हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके खुद के यूट्यूब चैनल विज्ञान बुद्धि में, जहां आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10th के लिए विज्ञान विषय की कार्यपत्र मतलब वर्कशीट नंबर 10। और आज की डेट है 28 जुलाई 2021। और आज आपका वर्कशीट में नया टॉपिक आया है जिसका नाम है चुंबक क्या है, मतलब व्हाट इज़ अ मैग्नेट। चुंबक आप लोग क्लास 7th 8th में पढ़ चुके हो, हम इसको दोबारा से पढ़ रहे हैं। तो ध्यान दो आप कि चुंबक लोहे, स्टील आदि का एक टुकड़ा है जो अन्य धातुओं की वस्तुओं को आकर्षित कर सकता है। यह अपने चारों ओर एक अदृश्य क्षेत्र बनाता है। यह क्षेत्र अन्य चुंबकों और कुछ धातुओं जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकेल को आकर्षित करता है। एक चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति के कारण ही रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा स्वचालित रूप से बंद हो सकता है। तो बच्चों, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आप लोगों ने मैग्नेट या चुंबक कई जगह पर देखा हुआ है। तो सपोज ये एक हमारे पास मैग्नेट है। इस मैग्नेट पर इसके चारों ओर, ये पूरा चारों ओर, इसके अंदर नहीं, इसके चारों ओर कह रहे हैं हम, इसके चारों ओर क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। हम इसको अलग कलर से बता देते हैं। चारों तरफ क्या है, मैग्नेट का फील्ड मतलब चुंबक का क्षेत्र है, जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र अनुभव होता है। क्लियर हो गया। अच्छा, अब ये जो मैग्नेट होता है, ये मैग्नेट अन्य धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, मतलब चिपकाता है। तो वो कौन कौन से मेन धातु है जिनको ये चिपकाता है, वो है आपका लोहा, वो है आपका कोबाल्ट और वो है आपका निकेल। ये तीन तरह के धातुओं को बड़ी जल्दी से अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, ये याद रखना। अच्छा, अब इस चुंबक के चारों ओर जो चुंबक का प्रभाव होता है वो अदृश्य होता है, उसे हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं कि वहाँ पर चुंबक अपना प्रभाव या अपना इफेक्ट दिखा रहा है। अच्छा जी, अब किसी भी चुंबक में हमारे पास ज़्यादातर दंड चुंबक होते हैं। ये दंड चुंबक कहलाता है, जिसे हम इंग्लिश में बार मैग्नेट बोलते हैं। किसी भी दंड चुंबक के अंदर मुख्यतः दो ध्रुव होते हैं, दो किनारे होते हैं। एक होता है इसका नॉर्थ और एक होता है इसका साउथ, है ना। नॉर्थ होता है हमारा उत्तर और साउथ होता है हमारा दक्षिण। ये आप लोग याद रखोगे। क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब क्योंकि मैग्नेट के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबक का प्रभाव होता है, तो इससे क्या निकलती हैं, इससे निकलती हैं लाइनें। इससे क्या निकलती हैं, लाइनें। तो अब उन लाइनों को हम दिखा रहे हैं। कैसे? अब उन लाइनों को हम ऐसे करके दिखा रहे हैं। देखो, ये नॉर्थ है और ये क्या है, साउथ है, मतलब ये उत्तर है और ये दक्षिण है ना। तो अब यहाँ से क्या निकलेंगी, इसकी रेज निकलेंगी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी। ये देखो, ये निकली, ऐसे ये निकली, ऐसे ये निकली, ऐसे ही ये निकली। अच्छा, निकलती कहाँ से? नॉर्थ से निकल रही हैं बाहर की ओर, नॉर्थ से बाहर की ओर निकल रही हैं और साउथ की ओर अंदर जा रही हैं। ये आप लोग याद रखोगे। अच्छा जी, इसी चुंबक के कारण, इसी मैग्नेट के कारण जो दरवाजे होते हैं वो अपने आप ही स्वचालित, मतलब स्वचालित का मतलब अपने आप ही ऑटोमेटिक रूप से क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। आपने देखा होगा फ्रिज के दरवाजे को आप कभी खोलने की कोशिश करो तो वो ज़रा सा भारी सा लगता है, खुल नहीं पाता। वो क्यों नहीं खुल पाता? क्योंकि वो चुंबक से ज़रा सा चिपका हुआ होता है। समझे बच्चों? चलो जी, आगे चलते हैं हम लोग। ये केवल क्लास 7th 8th की चीज़ें हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, खाली ध्यान रखना है। खाली अभी आपको ये रिकॉल किया जा रहा है। नेक्स्ट क्लास इसकी अच्छी क्लास होगी और भी, क्योंकि उसमें और भी आपको ज़्यादा पढ़ने को, जानने को मिलेगा। चुंबक के सिरों के चारों चुंबकीय क्षेत्र केंद्रित होता है। इन सिरों को ध्रुव कहते हैं। बताया था अभी कि इनको ध्रुव कहते हैं। एक को नॉर्थ बोलते हैं, एक को साउथ बोलते हैं, है ना। तो सभी चुंबकों के दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। मतलब एक होता है आपका नॉर्थ और एक होता है आपका साउथ। यदि आप दो चुंबकों को पकड़ते हैं और उनके ध्रुव को एक दूसरे के पास लाते हैं तो आपको चुंबकीय बल का महसूस होगा, चुंबकीय बल महसूस होगा आपको। ये तो हम सबको पता है भैया कि हम कोई दो चुंबक को आपस में लेके आते हैं तो या तो वो आपस में एक दूसरे को चिपकेंगे या फिर एक दूसरे से क्या करेंगे, वो दूर भागेंगे। होता नहीं होता है, जब दो चुंबक को आपस में लेके आओ तो या तो दूर भागते हैं या तो वो पास आते हैं। तो अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि वो पास आएंगे या दूर जाएंगे? पास आने को आकर्षण बोला जाता है और दूर होने को प्रतिकर्षण बोला जाता है। तो अच्छा जी, अब हम इस चित्र से समझते हैं बच्चों। ये हमारे पास एक चित्र है, दो चुंबक है हमारे पास, है ना। हमारे पास कितने चुंबक हैं? दो चुंबक हैं।
एक ये हो गया और एक ये हो गया। अगर हमारे पास दो अलग अलग ध्रुव के चुंबक हैं, मतलब ये साउथ है और ये नॉर्थ है, और ये दोनों को आपस में पास लेके आएंगे तो क्या होगा, ये आकर्षण होगा। क्लियर हो गया। इनमें क्या होगा, आकर्षण। दो अलग अलग ध्रुवों को एक साथ लेके आओगे तो इनमें आकर्षण होगा, वो आपस में चिपकेंगे। अच्छा, इसी के अपोजिट अगर हम दो ध्रुव, जैसे साउथ साउथ पोल वाले, साउथ साउथ ध्रुव वाले या नॉर्थ नॉर्थ ध्रुव वाले किनारों को एक साथ लेके आएंगे तो उनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण, वो दूर दूर भागेंगे। क्लियर हो गया। तो बस हमने अब ये सीखा है कि किसी भी चुंबक के अंदर दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ होता है और एक साउथ होता है। इन दोनों में ही आकर्षण होता है जब अलग अलग ध्रुव एक साथ होते हैं, पर जब समान ध्रुव एक साथ होते हैं तो उनमें प्रतिकर्षण होता है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है हमसे पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी एक विशालकाय चुंबक है। विशालकाय चुंबक क्यों है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर मतलब ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी के सबसे अंदर, सेंटर की ओर, केंद्र की ओर, इसके गर्भ में, ग्रह मतलब हमारा जो पृथ्वी एक ग्रह है, तो ग्रह के गर्भ मतलब उसके अंदर ज़्यादातर क्या होता है, लोहा होता है। इसी लोहे के कारण पृथ्वी में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्लियर हो गया। तो चुंबकीय क्षेत्र, ये देखो आप इस फिगर को भी देखो कैसा लग रहा है ये, तो ये आपके देखो चुंबकीय क्षेत्र दिखाई दे रहा है, आपका दिखाई दे रहा है चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है ना। इसी चुंबकीय क्षेत्र ये पूरा बाहर तक फैला हुआ है। अच्छा जी, पृथ्वी के दो ध्रुव होते हैं, इसके भी एक उत्तरी ध्रुव होता है और एक दक्षिणी ध्रुव होता है। इन्हीं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में यह क्षेत्र, मतलब चुंबकीय क्षेत्र सबसे ज़्यादा मौजूद होता है। क्लियर हुआ मेरे बच्चों। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करके दिया भी है, फिर भी समझा देता हूँ। चुंबक कुछ धातुओं को आकर्षित करती है, उन धातुओं के नाम बताओ। अभी बताया था लोहा, कोबाल्ट, निकेल। पृथ्वी एक विशालकाय चुंबक है, कैसे, क्योंकि पृथ्वी के अंदर मतलब उसके गर्भ में बहुत सारा लोहा है, उसी लोहे के कारण वह एक विशालकाय चुंबक की तरह व्यवहार करता है। अच्छा जी, एक चुंबक को उसके दो ध्रुवों से चित्रित कीजिए। चलो चित्र बना देंगे हम। चौथा, उपयुक्त शब्दों के साथ वाक्यों को पूरा कीजिए। आकर्षित और प्रतिकर्षित, भैया समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं ना। समान ध्रुव तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अच्छा, और विपरीत ध्रुव दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ओके बच्चों मेरे। चलो जी बच्चों, यार वीडियो को ज़रा सा लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और ज़रा सा है ना, यो सब्सक्राइब करो चैनल को भैया। ओके स्टूडेंट्स, बाय।